गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सारे? उठ गए भाई? गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय। कल हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था? आपका C3 साइकिल हो गया था, C4 साइकिल हो गया था। आज हमें किसकी बात करनी है? कैम की बात करनी है। ठीक है, किसकी बात करेंगे आज हम? कैम साइकिल की बात करेंगे। तो पहले कैम बना लें, कैम साइकिल। ठीक है, फटाफट। कैम चक्र। हम्म कैम क्या होता है? पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्रसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्रसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक। देखिएगा बच्चों, इधर बना लेना, पहले इसको समझ लो। ये क्या है? कैम चक्र। ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है, चाहो तो आप अपनी बुक से भी खोल सकते हो। कैम चक्र आप लोगों को दिया हुआ है। इसको कहते हैं क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय। ठीक है, क्रेसुलेशियन, इसको मैं हिंदी में लिख दूं? एक सेकेंड रुको। क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय। ठीक है, क्या है ये? क्रसुलेशियन अम्ल उपापचय, कैम चक्र इसको कहते हैं। दरअसल इनकी जो खासियत होती है, कैम चक्र, कैम पादप जो होते हैं, इनकी जो खासियत होती है वो ये होती है कि इनके जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा, इनके जो रंध्र होते हैं वो दिन में बंद रहते हैं, जबकि रात में क्या होते हैं? खुलते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर स्टोमेटा
हम जो CO2 है पादप, जो CO2 का जो अवशोषण करते हैं वो कब करते हैं? जब रंध्र खुले होंगे तभी CO2 का अवशोषण होगा। भाई रंध्रों के द्वारा ही तो गैसों का आदान प्रदान होता है। अगर रंध्र बंद रहेंगे तो जो CO2 है उसका अवशोषण कैसे होगा? सीधी बात है। ठीक है, तो जो CO2 है इसका अवशोषण कब हो जाता है? इसमें रात में हो जाता है। CO2 का अवशोषण रात में ही इसमें हो जाता है। तो दरअसल होता क्या है, जो CO2 है वो किससे, पेप से, जो हमने C4 में पढ़ा था, CO2 किससे, फॉस्फोएनल पायरुवेट, क्या पीपी क्या है, फॉस्फोएनल पायरुवेट, CO2 इससे जुड़ता है और इससे जुड़ने के बाद वही सेम ऑक्सालो एसीटेट OAA बनाता है। और एंजाइम क्या होता है, PEP कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज। ठीक है, CO2 किससे जुड़ा है, PEP फॉस्फोएनल पायरुवेट से जुड़ा है। किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में, पेप कार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में। और क्या बनाया है इसने, ऑक्सालो एसीटेट। ऑक्सालो एसीटेट वही C4 की तरह किस में बदल, C4 की तरह मैलिक एसिड में बदला है। मैलिक एसिड, अब क्या होता है कि इसमें ये जो क्रियाएं होती हैं ये तो रात में होती हैं, लेकिन इसका जो मैं ये कहूँ ग्लूकोज का निर्माण, जो ग्लूकोज बनना है, जो कार्बोहाइड्रेट बनना है, उसका निर्माण कब होगा, इसका वो निर्माण तो इसका दिन में ही होता है। ठीक है, तो ये जो मैलिक एसिड बना है, ये जो एसिड बना है, ये कहाँ स्टोर हो जाता है, इसके वैक्यूल में। कहाँ स्टोर हो गया ये, इसके वैक्यूल में, इसकी रिक्तिका में। ठीक है, स्टोर हो जाता है, इसका संचय हो जाता है। और जब दिन में इसके स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, दिन के समय ये जो मैलिक एसिड है वैक्यूल से निकल जाता है और बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद वही जो C4 में हो रहा था, क्या कि मैलिक एसिड का क्या रहेगा, मैलिक एसिड टूटेगा, किसमें टूटेगा, पायरुविक एसिड में टूटेगा। और साथ में इसका क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का विस्मरण, CO2 बाहर निकलेगा। और जैसे ही मैलिक एसिड से CO2 बाहर निकलेगा, मैलिक एसिड किस में बदल गया, पायरुविक एसिड में। और CO2 जो बाहर निकला है, ये CO2 किसके साथ, RUBP, RUBP राइबुलोज बिस फॉस्फेट। आरयूबीपी क्या है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। तो यही ये आरयूबीपी CO2 के साथ क्रिया करेगा, CO2 के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, वही PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और यही PGA वही C3 साइकिल की तरह ग्लूकोज भी बनाएगा और साथ में आरयूबीपी का निर्माण भी करेगा। और वही सॉरी वही पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड किस में बदल गया, PEP फॉस्फो एनल पायरुवेट में बदल जाता है। और एंजाइम कौन सा है, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। एंजाइम कौन सा है, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। और ATP किस में बदल गया है, ATP बदल गया है AMP में। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई डाउट है इसमें? ये होता है कैम, क्रसुलेसियन अम्ल उपापचय। ठीक है, जल्दी बना लो, मैं इसलिए 5 मिनट रुकी हुई हूँ। इसको कहते हैं अम्लीकरण। अम्लीकरण जो कहाँ हो रहा है, रात्रि में हो रहा है। तो दो स्थिति हो जाती है इसमें, एक तो है अम्लीकरण और एक ये है विअम्लीकरण। ठीक है, जो दिन में हो रही है इसमें, रात में हो रही है, ये है रात्रि में अम्लीकरण, और दिन में क्या हो रहा है इसमें, विअम्लीकरण। ठीक है बच्चों, बना लिया होगा मेरे ख्याल से समझ में। अच्छा, इसको क्रसुलेसियन अम्लोपापचय क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो स्थिति है ये किसमें देखी गई थी, ये सबसे देखी गई थी क्रसुलेसियन पादप में। क्यों कहते हैं इसको, क्रसुलेसी कुल के पादपों में पाया जाता है, सबसे पहले देखा गया था कुल के पादपों में। क्रसुलेसी कुल के पादपों में देखा गया था। ठीक है बच्चों, तो ये किसमें, क्रसुलेसी कुल के पादपों में हुआ था। कहाँ पाई जाते हैं ये पादप, अर्ध शुष्क परिस्थितियों में। इसी वजह से इनके जो स्टोमेटा हैं, इनके जो रंध्र हैं वो रात में खुलते हैं। तो इनकी परिस्थितियां कैसी होती है, अर्ध शुष्क परिस्थितियों में।
ठीक है, क्रसुलेसी कुल के पादपों में देखा गया था और कहाँ पाए जाते हैं? अर्धशुष्क परिस्थितियों में। किसी को कोई डाउट है बच्चों? कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? हाँ बच्चों, पता है मुझे, आप लोगों की 10 बजे से केमिस्ट्री क्लास चालू हो जाती है। अब मैं क्या करूँ बताओ आप। मेरी क्लास 10:15 तक लगती है, इसके लिए मुझे लगता है कि आप एक बार ही मैनेजमेंट से बात कर लो, सर से बात कर लो, तो मैं क्या बता सकती हूँ। चलिए मिटा दें। तो ये तो हो गई आपकी क्या, क्रसुलेसी पादपों की केम प्रक्रिया, केम आपकी चक्र। अब इसके बाद अगला है हमारा प्रकाश, प्रकाश श्वसन। अगला क्या है हमारा? प्रकाश श्वसन। और किसको कहते हैं? फोटो रेस्पायरेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फोटो रेस्पायरेशन और C2 साइकिल। फोटो रेस्पायरेशन और C2 साइकिल, C2 चक्र भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्या होता है, वो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको बना लें। तो इसको मिटा दो बच्चों, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है।
प्रियंका मैम, हाँ भाई, तो ये बना लिया होगा मेरे ख्याल से। सबको दिख रहा है ना? नीचे का थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, ऊपर का तो दिख रहा है ना? क्लियर है बच्चों? थोड़ा सा ये यहाँ से नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं। चौक मने तो बना लिया भाई। देखिए इधर, ये क्या है इसका? ये है C2 चक्र, फोटो रेस्पायरेशन, जिसे हम कहते हैं प्रकाश श्वसन। जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश श्वसन, C2 चक्र। पहली बात, इसे C2 चक्र क्यों कहते हैं? तो आपने यहाँ देख लिया होगा, ये क्या बन रहा है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बना है यहाँ पे? ये फॉस्फोग्लाइकोलेट। और ये कैसा है? 2 कार्बन युक्त है। ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट कैसा है बच्चों? 2 कार्बन युक्त कंपाउंड है, तो इसीलिए ये इसको हम बोलते हैं C2 चक्र भी कहते हैं। ये चीज आपने वहां भी देखी थी। यहाँ ये चीज आप लोगों ने C3 साइकिल और C4 चक्र में भी देखी थी कि C3 चक्र भी, हम उसको C3 चक्र क्यों कह रहे थे? क्योंकि वहां पर क्या बन रहा था? PGA, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन युक्त था। ऐसे ही C4 चक्र को C4 चक्र क्यों कह रहे थे? क्योंकि वहां पे OAA, ऑक्सालो एसिटिक एसिड बन रहा था, जो कि 4 कार्बन युक्त था, इसलिए C4। अच्छा, कैम में मत कहना मैडम C4 क्यों नहीं कहा उसको, क्योंकि C4 ऑलरेडी हम किसी को कहते हैं, कैम को हम किसके लिए कह रहे थे? क्योंकि उसमें अलग मैकेनिज्म थी, अलग क्रियाविधि थी। ठीक है, इसलिए तो ये है आपको फोटो रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन प्रकाश श्वसन इसे कहते हैं। मैंने आपको इसको जब C4 चक्र मैंने आपको बताया था, तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है, और अगर एक ही जगह ऑक्सीजन एक ही जगह मौजूद है और रुबिस्को भी उसी जगह है, आरयूबीपी भी उसी जगह है, तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि रुबिस्को क्या है? राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। तो इसको क्या है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। इसीलिए रुबिस्को की क्या टेंडेंसी होती है, उसका क्या कार्य होता है कि वो कार्बोक्सिलेज यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये जोड़ सकता है, साथ में ये ऑक्सीजन को भी जोड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें इसने क्या किया? आरयूबीपी के साथ किसको जोड़ दिया है? ऑक्सीजन को इसने जोड़ दिया है। और ऑक्सीजन को जोड़ने के बाद आरयूबीपी से ऑक्सीजन जुड़ा, किसकी उपस्थिति में? रुबिस्को की उपस्थिति में। क्या बना है इसमें? 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बना है इसमें? फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट कैसा है? 2 कार्बन युक्त है, साथ में इसमें क्या बना है? PGA, जो कि 3 कार्बन युक्त है। फॉस्फोग्लाइकोलेट में से एक फॉस्फोरस निकल गया, तो केवल क्या बचा? ग्लाइकोलेट। ठीक है, क्या बचा है? केवल ग्लाइकोलेट। अच्छा, पहली चीज जो ये आपकी फोटो रेस्पायरेशन होता है, प्रकाश श्वसन होता है, ये 3 आपके ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, कोशिकांग, 3 कोशिकांग में होता है। पादप के 3 कोशिकांग में, किसमें? ये होता है क्लोरोप्लास्ट में, ये होता है पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में क्यों होगा? तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकल रहा है, नहीं निकल रहा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो ये किस में हो रहा है? पेरोक्सिसोम में हो रहा है। और ये किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो प्रकाश श्वसन जो है, फोटो रेस्पायरेशन किस में होता है? ये 3 कोशिकांगों में होता है पादप के, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहली आप देखें किसमें? क्लोरोप्लास्ट में आरयूबीपी, राइबोलोज बिसफॉस्फेट
किसके साथ क्रिया की इसने? ऑक्सीजन के साथ। किसकी उपस्थिति में की? रुबिस्को की उपस्थिति में। और क्या बन गया? 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कि 2 कार्बन युक्त है। साथ में बना है 3 कार्बन युक्त आपका पीजीए, क्योंकि आरयूबीपी क्या होता है? 5 कार्बन युक्त कंपाउंड है क्या? नहीं। तो फिर हमें कितने बनाने हैं? 5 बनाने हैं। तो कैसे? 2 कार्बन युक्त फॉस्फोग्लाइकोलेट और 3 कार्बन युक्त पीजीए। ये फॉस्फोग्लाइकोलेट किस में बदला है? ग्लाइकोलेट में बदला है। एक फॉस्फोरस इसमें से निकल गया है, ठीक है, एक फॉस्फोरस में से निकल गया तो क्या बन गया? ग्लाइकोलेट। अब ये जो ग्लाइकोलेट जो अभी तक क्लोरोप्लास्ट में बना था, अब ये कहाँ आ जाएगा बच्चों? परऑक्सीसोम में, ठीक है। ग्लाइकोलेट कहाँ आ गया? परऑक्सीसोम में। ग्लाइकोलेट किसमें? ग्लाइकोलेट से एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है। जो ऑक्सीजन पादप को निकालना चाहिए एज ए सहकारी पदार्थ बाय प्रोडक्ट के रूप में, वो ऑक्सीजन क्या हो रहा है? इसके साथ जुड़ रहा है। क्लोरोप्लास्ट में भी जुड़ा है और परऑक्सीसोम में भी ये जो ग्लाइकोलेट है किसके साथ जुड़ जाता है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। और क्या बनाता है? 2 मॉलिक्यूल युक्त ग्लाइऑक्सीलेट। आ रही बात समझ में? क्या बना लिया इसने? 2 मॉलिक्यूल युक्त ग्लाइऑक्सीलेट। और साथ में क्या बनाया है? H2O2। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। ग्लाइकोलेट ऑक्सीजन के साथ जुड़ा और क्या बनाया? 2 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सीलेट, साथ में H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्सीसाइड। इस ग्लाइऑक्सीलेट के साथ क्या जुड़ा है? अब अमोनिया। क्या जुड़ा है इसके साथ? अमोनिया। और अमोनिया के जुड़ते ही क्या बन गया ग्लाइऑक्सीलेट से? ग्लाइसिन, ठीक है। और ये कहाँ पर हो रहा है? अभी तक पूरी प्रक्रिया कहाँ हो रही है? परऑक्सीसोम में। कौन कौन सी? ग्लाइकोलेट से ग्लाइऑक्सीलेट का बनना और ग्लाइऑक्सीलेट से ग्लाइसिन का बनना। ये क्रियाएं कहाँ हो रही है? ये पूछी जा सकती है बच्चों कि ग्लाइकोलेट से ग्लाइऑक्सीलेट किस कोशिकांग में बनता है? तो किस में बन रहा है वो? परऑक्सीसोम में। या ग्लाइऑक्सीलेट से ग्लाइसिन किस कोशिकांग में बनता है? परऑक्सीसोम में। किसके द्वारा बनता है? जब अमोनिया इसमें जुड़ता है। ग्लाइऑक्सीलेट में जब अमोनिया जुड़ेगा तो किसमें बदल जाएगा? ग्लाइसिन में। अब ये जो ग्लाइसिन अभी तक कहाँ बना था? परऑक्सीसोम में। ये ग्लाइसिन कहाँ आ जाता है? अब आपके मतलब पादप के माइटोकॉन्ड्रिया में। और ग्लाइसिन जो है वो किसमें बदल जाता है? सेरीन में, ठीक है। ग्लाइसिन किसमें बदल गया? सेरीन में बदल गया। जो अभी तक ग्लाइसिन परऑक्सीसोम में बना था, ये ग्लाइसिन अब किसमें बदल गया है? आपका सेरीन में बदल गया है पादप का, ठीक है। और ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है? वही कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में। जब ग्लाइसिन सेरीन में बदलता है उस स्थिति में इसमें से क्या निकल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसमें निकल गया। ये इसके लिए एक नुकसानदायक बात है या नहीं है? क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन पदार्थ को क्या करता है? संश्लेषित करता है। वहीं कार्बन पदार्थ क्या हो रहा है? इसमें से निकल रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये पादप के लिए कैसी प्रक्रिया है? हानिकारक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल गया, साथ में अमोनिया निकल जाता है और NAD किस में बदल गया? NADH में। NAD किस में बदल गया बच्चों? NADH में, ठीक है। सेरीन बन गया। अब ये जो सेरीन यहाँ बना है ये कहाँ पहुंच गया? वापस से परऑक्सीसोम में। और परऑक्सीसोम में ये पहुंचकर किस में बदल जाता है? सेरीन बदल जाता है हाइड्रोक्सी पाइरूवेट में। और हाइड्रोक्सी पाइरूवेट बदल जाता है किसमें? ग्लिसरेट में, ठीक है। सेरीन किस में पहुंच गया आपका? परऑक्सीसोम में। सेरीन बदल जाता है हाइड्रोक्सी पाइरूवेट में। हाइड्रोक्सी पाइरूवेट बदल जाता है ग्लिसरेट में। और जब सेरीन हाइड्रोक्सी पाइरूवेट में बदलता है तब इसमें से एक अमोनिया, सेरीन किस में बदल गया? हाइड्रोक्सी पाइरूवेट में। और साथ में अमोनिया इसमें से निकल गया NH2। हाइड्रोक्सी पाइरूवेट ग्लिसरेट में बदला है। जब हाइड्रोक्सी पाइरूवेट ग्लिसरेट में बदलता है तब NADH किस में बदलता है? NAD में। जब हाइड्रोक्सी पाइरूवेट गला के एक NADH क्या बना था? जो यहाँ बना था वो यहाँ कंज्यूम्ड हो गया। देखिए आप, यहाँ आ गया इस्तेमाल। हाइड्रोक्सी पाइरूवेट किस में बदला? ग्लिसरेट में। NADH किस में बदल गया? NAD में, ठीक। अब ये जो ग्लिसरेट है, ये ग्लिसरेट कहाँ पहुंच गया आपका? क्लोरोप्लास्ट में। ये जो ग्लिसरेट था यहाँ पर परऑक्सीसोम में, वो कहाँ पहुंच गया आपका? क्लोरोप्लास्ट में पहुंच गया। क्लोरोप्लास्ट में पहुंचने के बाद ग्लिसरेट ने क्या बना दिया? PGA, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ग्लिसरेट किस में बदल गया? PGA, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। और ATP कंज्यूम्ड हो गया। जो ATP बनना चाहिए वो ATP क्या हो गया? यानी कि एनर्जी भी जा रही है, एनर्जी भी कंज्यूम्ड हो रही है और साथ में कार्बन पदार्थ भी कंज्यूम मतलब बाहर निकल रहा है, उसका संश्लेषण नहीं हो रहा है। इसलिए कहते हैं फोटो रेस्पायरेशन क्या है? पादप के लिए खराब है। अब ग्लिसरेट किस में बदल गया? PGA, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में बदल गया। तो ये जो PGA है अब क्या होगा? अब वही साइकिल चलेगी C3 वाली। क्यों? क्योंकि PGA से RUBP तो बनाना है।
ठीक है। तो वो सारी साइकिल तो चलती है, लेकिन साथ में इस ये जो एक्स्ट्रा साइकिल चलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ये क्या हो जाती है, इसमें एक तो एनर्जी मॉलिक्यूल कंज्यूम्ड हो जाते हैं, एक तो एनर्जी मॉलिक्यूल काम आ जाते हैं, साथ में इसमें से कार्बन का भी क्या हो जाता है, विमुक्तिकरण हो जाता है, कार्बन भी बाहर निकल जाता है। तो कार्बन जो जुड़ना चाहिए वो बाहर निकल गया, तो इसलिए कहते हैं प्रकाश श्वसन क्या है, एक हानिकारक प्रक्रिया है। तो क्या प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश श्वसन पूरी तरह हानिकारक प्रक्रिया है? नहीं, प्रकाश श्वसन पूरी तरह हानिकारक प्रक्रिया नहीं होती है। और इसका कारण क्या होता है, क्योंकि क्या होता है, जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने लगती है, पादप जो श्वसन करते हैं, श्वसन के वक्त जब ऑक्सीजन की मात्रा पादप में ज्यादा होने लगती है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीकरण, पादप का क्या कर देता है बच्चों, ऑक्सीकरण कर देता है। ठीक है, ये जो है ये पादप का ऑक्सीकरण कर देता है। और पादप के ऑक्सीकरण करने के कारण, क्योंकि पादप क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में पादप के जो पदार्थ हैं अंदर के, उसके जो टिश्यू है वो क्या होने लगते हैं, ऑक्सीकृत होने लगते हैं और पादप को नुकसान पहुंचता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना पादप में या प्रकाश श्वसन होना एक तरह से पूरी तरह हानिकारक प्रक्रिया है। जैसे हम कहते हैं ना ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, तो जैसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन पूरी तरह हानिकारक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के समय जो पादप है वो अपने आप को किससे, एक्सेस हीट, बहुत ज्यादा गर्मी से बचाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब ऑक्सीजन जब जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण इसमें हो रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ने के कारण इसमें क्या हो जाता है, ये ऑक्सीकृत ना हो, इसके पदार्थ, पादप के पदार्थ ऑक्सीकृत ना हो, इस वजह से इसमें क्या मौजूद रहता है, प्रकाश श्वसन होता है। तो हम कहेंगे पूरी तरह नहीं है, कहीं ना कहीं पादप को नुकसान से कुछ फायदा भी पहुंचाता है। क्लियर बच्चों? क्लास नहीं तो रिजाइन होगी सर, रिजाइन, रिजाइन बोल दो। बंद हो गई?